हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं विभा रानी और इनके द्वारा लिखा गया पाठ जो है भर छिपा भात, यानी कि क्लास 10th के मैथिली जो है उसके चैप्टर विभा रानी जिनके द्वारा लिखा गया पाठ है जिसका नाम है भर छिपा भात। इस दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरी तरह से वर्णन करके आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आप आसानी से इसके सभी क्वेश्चन आंसर को कम्प्लीटली हल कर सके। और इस जैसे इस वीडियो को आप कम्प्लीटली वॉच कर लेते हैं, इस वीडियोस को अपलोड होने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहले विभा रानी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैथिली नवोदित कथाकार में प्रसिद्ध विभा रानी का जन्म जो है 1959 ईस्वी में भेल। यानी कि विभा रानी के जन्म जो भेल छला वो 1959 ईस्वी में भेल छला। मधुबनी शहर में अस्थायी निवास स्थान छनी, मुदा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पश्चिम क्षेत्र मुंबई उप प्रबंधक रूप में कार्यरत छथी। यानी कि ये जो है मुंबई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस में जो है ये कार्य करते थे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हिनक खो सौ निकसत मैथिली कथा संग्रह मैथिली जगत में अति चर्चित अछि। यानी कि इनका द्वारा लिखल गेल एक चैप्टर अछि या फिर एक पाठ अछि, कथा संग्रह अछि, जिनका नाम अछि खो सौ निकसत मैथ। ठीक है, खो सौ निकसत ये मैथिली में लिखी गई है, ये बहुत ही चर्चित है। उसके बाद कहते हैं कि हरिमोहन झा कन्यादान एवं प्रभास कुमार चौधरी के राजा पोखरी में कतेक मछली उपन्यासक हिंदी अनुवाद हिनका द्वारा कयल गेल अछि। यानी कि इन्होंने हरिमोहन झा कन्यादान पाठ और प्रभास कुमार चौधरी का राजा पोखरी में कतेक मछली, इन दोनों को इन्होंने हिंदी में पूरी तरह से अनुवाद किया है, डिटेल में वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अपने सरस्व साधनक प्रस्तावक हिनका कथा अवार्ड मैथिली कथा रहथु साक्षी छठ घाट लेल डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ सम्मान तथा घनश्याम दास सर्राफ साहित्य सम्मान प्राप्त भेल अछि। यानी कि इनका इसे जो है महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ सम्मान भी मिला है या तथा घनश्याम दास सर्राफ सम्मान भी मिला है, साहित्य सम्मान भी मिला है। तो आप लोग इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं कि विभा रानी का जन्म कब हुआ, विभा रानी को किस पर जो है साहित्य सम्मान मिला, और या फिर आप इसमें ये भी प्रश्न बना सकते हैं कि विभा रानी जो है कौन से उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया है। तो इस तरह पर किसके अनुवाद उपन्यास का किया है। तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली समझ पा रहे हैं कि हरिमोहन झा के कन्यादान का और जो है प्रभास कुमार चौधरी का राजा पोखरी में कतेक मछली, इसका जो है इन्होंने उपन्यास का जो हिंदी अनुवाद किया है। उसके उसके बाद आगे की बात करें प्यारे साथियों, तो आगे जो है आपका वो कह रहा है कि मैथिलीक अतिरिक्त हिंदी में सेहो हिनक अनेको अनेक रचना पुरस्कार प्रकाशित अछि, ताहि में मिथिलाक लोक कथाएँ प्रसिद्ध अछि। यानी कि इनका द्वारा जो है मैथिली में भी पुस्तक लिखी गई है और इस पर भी उसे जो है अकादमी पुरस्कार वगैरह मिले हैं। उसके बाद कहते हैं प्रस्तुत कथा भारतीय जीवनक दयनीय दशाक एक गोट मार्मिक चित्र उपस्थित करैत अछि। हमरा लोकनिक समाज में कतेको गोटे एहन हतभाग अछि जकरा भर पेट भोजन भाग्य में नाही लिखल छै। ओ दिन राति काज करैत अछि मुदा अन्नक बिना ओकर बाल बच्चा भूखल रहैत अछि। भरी छिपा भातक दर्शन ओकर लेल दुर्लभ अछि। कथाक अंत विषाद से होइत अछि। यानी कि इस पाठ में जो वर्णन किए हैं विभा रानी द्वारा, वो कहते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आज खाते हैं तो कल के लिए सोचते हैं, सुबह खाते हैं तो शाम के लिए सोचते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, यानी कि उसे भर छिपा भात का भी जो है भेंट नहीं हो पाता है। इसी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, यानी कि गरीबी के बारे में समझिए तो वर्णन किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे पूरी बात को समझते हैं। तो हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। चैप्टर का नाम आपके सामने आ चुका है। चैप्टर का नाम है आपका भर छिपा भात। ठीक है, यानी भारी छिपा भात चैप्टर का नाम है। इसे हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग जो है ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। कहते हैं तहिया हमरा देखते, सॉरी बतहिया होगा यहाँ पे मिस है, बतहिया हमरा देखते ओ कोयली
कोयली जका कुहकी उठली, यानी कि विभा रानी जी कह रहे हैं कि बतैया हमरा देखला के बाद, यानी कि देखला जब ये, तो कोयली की तरह वो कुहकने लगी। उसका ओकर आँखिक कोटर में एगो निज छन द समा गेलेक। राति रानी सन गंध सँ भिजैत ओकर मोन भोरका पूर्वास से कहैत देह जकाँ भुलकी गेलेक। बोली में चीनी मिलबैत बाजली छनी, कनिया एलौं, यानी कि जब विभा रानी गांव आई तो वो जो है रोनी सी सूरत बना करके उनसे कहते हैं कनिया एलौं, यानी आप कनिया आ गई। उसके बाद है कि गाम घर में प्रसिद्ध छेक जे बतहिया लौंगिया मिर्चाई छेक, किंतु बेर कुबेर ओ गुणक भेली भ जाए छेक। यानी कि गांव में सभी को पता है कि बतहिया क्या है, सबसे अलग है, मतलब किसी से सीधी मुंह बात करने वाली नहीं है। लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है, किसी कार्य की ज़रूरत होती है, तो वो एकदम से मिस्री की तरह घुल मिल करके कार्य करने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं अनमन वह फकरा जका जमरे देखली खीर तेमरे बैसली फिर, यानी कि बतैया वैसे में से थे कि जिधर उसे अच्छी चीज़ मिलती थी वो उधर ही फिर जाते थे। उसके बाद कहते हैं रमपट्टी वाली कहे छलेक दुल्हिन अहाँ एकर बात में नहीं आयब, यानी कि विभा रानी को रमपट्टी वाली कहती थी कि अहाँ यानी कि आप जो है इसकी बातों में नहीं आइएगा, अहाँ एकरा बात में नहीं आयब। ओ तो अहाँ सँ मीठ मीठ बतिया क तिहन ने छुरी चलाओत जे अहाँ बुझबो नहीं करब, यानी कि आपसे मीठी मीठी बात करके और किस तरह से आपको जो है छल करके या फिर किसी प्रकार से कह सकते हैं आप छल करके या फिर आपको किसी प्रकार से मूर्ख बना करके जो है आपका धन या फिर किसी भी सामग्री का अर्जित वो कर लेगा। उसके बाद आगे कहते हैं कि हरिपुर वाली समर्थन करैत बाजल छली, हाँ सत्य अहाँ के तो ओ सोझे सोझे हाट में बेची क चली आओत आ फिर कहबो करत जे हम कहाँ किछु कैलहूँ, यानी कि रमपट्टी वाली जो बात बोली थी उसी में इन्होंने समर्थन दे करके कहा कि सही बात है, जो बतैया जो है आपको जो है हाथे हाथ में बेच देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में कहेगा हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद कहते हैं कहादनी बतैया का नाम जन्मे से एहन छलेक, यानी बतैया का नाम जो है कहा जाता है कि जन्मे से बतैया था। ओना वो अपन नाम फुलेश्वरी बतौने छली, यानी कि वैसे वो नाम बताई थी फुलेश्वरी, लेकिन कहा जाता है कि बचपन से ही उसका नाम बतैया था। मुदा लटपटाइत बोली अलबटाह चाली ओकर नामकरण सार्थकता दैत अछि, यानी कि उसकी बोली जो है लटपटाती है और जो है वो थोड़ा अलबटाह जैसे रहते हैं, इसलिए जो है उसे लोग और जो है बतहिए के नाम से जो है लोग पुकारते हैं। उसके बाद कहते ओ तोतरा को अपन टोलक गाथा सुनबैत अछि, तेहने लोकक जकर हम नाम नहीं जनैत अछि, मुँहो नहीं देखने छी, ओकर ई बोली एक तो हमर दिमाग में नहीं घुसे, जे घुसे ओ परिचय अभाव में सूखी जाए, यानी कि विभा रानी को जो है बतैया विभा रानी को जिसका नाम नहीं भी पता था, जिसे कभी देखा भी नहीं था, उसके बारे में भी उसके पास वर्णन करते रहते थे, उसे बताया करते थे और वो समझ ही नहीं पाते थे। उसका कहते हूँ कहने बगैर गुजर नहीं छेक, यानी कि जब वो बोलने लगते थे उसमें हूँ करना उससे आवश्यक था, नहीं तो कोई गुंजाइश ही नहीं था। कहते बतैया तुरंते तगेदा करत ओ जे चूल्हिया माय नहीं छे, वे वह पुबरिया टोल में जेकर घर छे डोमाक घरवाला सुतराक माय आ बेबस हमर गर्दनी स्वीकृत से हिले जायत, यानी कि जब वो बात उसका करते थे, यानी वो नहीं छे तो इसका जो है मूड़ी अपना हिल जाता था, ये भी हिला देते हाँ में हाँ लगाते रहते थे, क्योंकि उनका तो गप हाँकने का आदत था। उसका कहते कखनो कखनो बतैया एकदम चुप भ जाइत छेक, रही कावली बजैत छे जे बतैया पर ओकर
मातारीक भूत अबै छै आ ओ गुम्मी साधी लै छै, यानी कि कहते हैं लोग कि बतहियाके मम्मीके भूत ओकरा पर आबि जाइ छै, जाहि कारण वो पूरी तरहसँ गुमसुम हो जाते छै, कभी कभी पूरी तरह से वो गुमसुम हो जाती है। कौन? बतहिया। उसके बाद कहते हैं ओकरा चारिटा धिया पुता छै, यानी बतहिया के कितने पुत्र हैं? 4 गो। इसमें से आप प्रश्न आंसर भी बना सकते हैं। कैसे कैसे बनेंगे? जब डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप प्रश्न आंसर आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पे बतहिया के कितने पुत्र अछि वो भी आपसे पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि 4 ही पुत्र अछि, 4टा। तो अगर आप लोग इसे समझ पा रहे हैं तो आपको जो प्रश्न हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आपको जो मिलेंगे अगले वीडियो में, तो आप आसानी से उसे समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप पूरी तरह से डिटेल में समझ लेते हैं। तो उसको कहते हैं पुताछेक और चारू कारी नांगट हाथ गोर लकड़ी आ पेट कुम्हरक सन छोटकी और छौरी के लऽ अबै छै आ रोटी मांगी ओकरा थमा दै छै, और छौरी के विरोध कैनो संता जबरदस्ती ओकरा मुँह में रोटी ठूसैत छै। 50 गधाक मुकियाबत लागे छै, यानी कि उसे खूब पीटते हैं और उसे ज़बरदस्ती खिलाते हैं, तो नहीं खाती है फिर भी खिलाती है। यानी उसके 4 पुत्र हैं, मतलब बेटा बेटी हैं, जिसमें वो सभी काले हैं पूरी तरह से, और इनका कहना है कि शरीर एकदम लकड़ी है और जो पेट है वो कुम्हार जैसन के, यानी कि कुछ अधिक खाया पिया करते हैं, ये खिलाते हैं। तो सासू जब बजे छथिन रे बतहिया ये ते काहे मार तारिस ओकरा छोड़ देना ना खाई। यहाँ पे भोजपुरी बात लिखी गई है। तो यहाँ पे उसकी सासू माँ कहती थी कि रे बतहिया इसे छोड़ दो, काहेला मार रही हो, वो नहीं खाएगी अभी। उसके बाद फिर कहते हैं त भूख ना होखी कारे घरे का खैले रहे, त 1.5 ता मड़ुआक सोहारी छौरी महीन आवाज में बजैत डगरा सन मड़ुआक रोटीक आकृति आँखि पर नाचि जाइत छैक, आ सासू स्तंभ भऽ जाइत छथिन। बतहिया प्रतिवाद करैत छैक तऽ की भेलै, गहूमक रोटी नहीं खैली किन ने, मड़ुआक रोटी तऽ हल्लुक होइ छै। ओकर ओकालती बात पर सासू पितायल छलीह। अब बताब एतनी गो लइका इतना बड़ बड़ रोटी खा गईली आ ई कहतारी जे कुछू खैलही नइखे, पेटबे जगिया रही तबे न खाई रे। यानी कि बतहिया कहती है कि मरुआ का रोटी खाई है, चावल गेहूं की रोटी नहीं खाई है, तो वो रोटी हल्की होती है। तो उसकी सासू माँ कहती है कि इतना छोटा बच्चा है और इतनी कैसे खाएगी, जब पेट में जगह रहेंगे तभी तो खाएंगे। यानी कि वो बातें बनाने वाली में से है और वो भर छिपा भात की लालची है, इसलिए। ठीक है। नरपति नगर वाली कहने छल जे मौगी बड़ लोभी छे। नरपति नगर वाली बतहिया कहती थी कि वो बड़ लोभी छे, कतबो कियो ने खैने रहत कखनो नहीं कहत जे खेने छी। गोटेक दिन ओकर मुँह पेट सेहो चल लगे छेक, बुझबे नहीं करे छेक। यहाँ पे गाली दिया हुआ है तो इस बात को हम इग्नोर करते हैं। यानी कि कहते हैं कि कभी कभी वो इतना खाते थे कि कुछ कहा ही नहीं जा सके। उसके बाद कहते हैं कि बतैया हमर हाथ गोड़ में तेल लगबैत अछि, यानी कि हाथ गोड़ में, यानी कि विभा रानी के हाथ गोड़ में बतैया तेल लगा रही है। आ बड़ नीक जकाँ दे जते छेक और मालिश करैत छे, कहैत छेक दुल्हिन हमरा एगो रुपया देब, तेल लायब। हाँ मुदा हमरा एक टही नहीं देब, 4टा चवन्नी दऽ देब। यानी कि विभा रानी से बतैया कहती है कि दुल्हिन हमरा 1 रुपया देब और 1 रुपया में एक टकिया नहीं देब, 1 टकिया के बदला में 4टा चौवन्नी देब। एके गो होइ छै चौवन्नी, 4टा भेट जायत आ अंगुरीक पोर पर 4 चौवन्नी अपन बजट बनाए में लीन भऽ जायत छल। यानी कि जैसे ही उसे पता चला कि उसे 4 चौवन्नी मिल जाएगी, उसने कहा कि मिल जाएगा, मिल जाएगी आपको,
तो उन्होंने अपना जो है बजट मिलाने लगा कि कहाँ पे कैसे खर्च करना है चारों चौवन्नी को, ठीक है। बतहियाक गप गाड़ी एहिना आगा बढ़ैत बढ़ैत कखनो ठमकी जाइत छै हे ये दुल्हिन अहाँ नमरी देखने छियैक। यानी कि वो कहते हैं कि से कहते हैं बतहिया, तो बतहिया कहते हैं विभा रानी को। तो कहते कहियो ओकरो आँखि में सरिसो फुलायल छलैक। हमरास एक दिन मजाक कइलके हमहूँ किछु बजलहुँ तऽ कहलैक बुढ़वा बड़ तंग करे हे बिराती आओत आ हाथ पकड़ि कऽ घींच लायत आ हमर दावा बड़ विश्रमा छेक और धिया पुता ओही घर में सुतल रहे छेक और कनियो लाज धाको नहीं करैत अछि। यानी कि बतैयाक पति छल बुढ़बा, तऽ उनका बारे में ओ कहैत अछि। किनका कहैत अछि? तऽ विभा रानी के कहैत अछि। तो आप लोग को मैथिली के माध्यम से और हिंदी के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करते, तो आप लोग डिटेल में समझने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आगे की बात करते हैं कि जतबे सहज ढंग से ओ ई सब गप कही गेल ततबे सहज ढंग से ओ एक बेर बाजल छल बुढ़वा मरि गेल। बुढ़वा मरि गेल यानी बतहियाक पति जो बुढ़वा छै ओ मरि गेल। धक्कस रहि गेलहुँ ओना ओकरा देह पर कहियो कोनो स्वाग चिन्ह नहीं छलैक। चिकट गुदरी भेल ननगिलाटक नुआ और पाखिक खोता जकाँ केस और कुसियारक गांठ जकाँ हाथ गोड़ ने चूड़ी लहठी ने तेल सेनुर निम्न वर्ग अपन अभाव में एकर पूर्ति नहीं कऽ पबैत अछि। उच्च वर्ग अपन शोभा में एकर आवश्यक नहीं बुझैक बाँचि गेल। मध्यम वर्गक स्त्री लोकनिक जे तीनू वर्णक प्रतिनिधित्व करैत महावीरी ढांचा जकाँ लाल नुआ अढ़ाई सेरक चूड़ी लहठी आ सवा सेरक सिनूर धारण कऽ साक्षात वीर बहु बनल रहै छै। उसके बाद है कि सासू कहै छलीह जे एकर आदमी मरल तऽ ई तनिको नाही रुअल। 4 दिनक बाद खेत में धान काटे जाय लागल। बुझात न रहल जे ओकरा संगे कोनो ऐसन वैसन बात भइल होखे। रामपट्टी वाली टुबुकनी तऽ किए कनिते ओकरा कोनो सुख भेलै। बुढ़वास सब दिन अपने कमाई पर ओ घुसर करैत आयल ग। चारिटा मूस धिया पुताक एसटा ने बतहिया फेर आयल छने। दुल्हिन चारू तेल लगा दूं। यानी कि वो उनके बारे में वर्णन करते हैं कि जब बुढ़वा मरा था तो वो जो है उसको कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जब उनके पति बतैया पति जीवित थे तब भी, यानी उनकी सासू माँ कहती है कि जब बतैया जीवित थे बतैया का पति, तो भी बतैया जो है कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके पति भी हैं। यानी कि वो विधवा की तरह ही अपना जीवन यापन करते थे। इसका रीज़न ये था क्योंकि वो खुद कमाती थी। उसका बुढ़वा जो उनका पति जो था वो नहीं कमाते थे, वो बतैया खुद कमाती थी और खुद कमा करके अपने बच्चे का भरण पोषण करती थी। और जब ही उनके पति मरे थे तो 4 दिन बाद ही वो धान काटने के लिए चली गई थी, यानी घर से निकल गई थी, जो कि नियम होता है 9, 10, 11 दिन का नियम होता है। उसके बाद कहते ओकरा आँखी में 4टा चवन्नी नाचि गेल। माथ पर भारी चुल्लू तेल दैत बाजल छल दुल्हिन अहाँ कहियो भरि छिपा भात खेने छी? वो हुनका कहै छथि। तो उसके बाद कहते ई की आदमी छी कि राकस गे ने हमरा होइए जे भरी छिपा भात देख में कतेक नीक लागत हेते ताहू में अरबा चाउरक कतेक सुंदर महक होइ छैक। हमर बुढ़बा 4-5 बेर ओहन भात खैने छल। आधा आधा छिपा आनबो कयने रहै, मुदा 4टा टेलवा टेलवी में किछु रह पाबै छैक। दुल्हिन यह बड़ नीक लागै होइते ने भारी छिपा भात
देख सुन में। यानी कि वो कहते अछि कि भरि छिपा भात, यानी कि उसे लेना था, तो वो बहाना मार रही है कि आपने देखा कभी? आपने मेरे बुढ़वा जो थे वो कभी-कभी लाते थे आधा, यानी कि वो चाहते थे कि मुझे मिले और मैं अपने घर ले जाऊँ और अपने धिया-पुता को खिला सकूँ, यानी कि अपने बाल-बच्चों को खिला सकूँ। उसके बाद रहिका बाली अ गुमरल हमरा सचेत कयने छली, मौगी बड़ घाघ छैक, अहाँ ओकर औरक फेरमे नहि पड़ब, ई तऽ तेहन ने ओस्ताद अइ जे 7 कोसक चकरी लगाओत तइयो कहत जे पेट पिरायल छल, कतहु नहीं गेलियैक। यानी कि कहते हैं रइका वाली उन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं? तो बीबा रानी को कहते हैं कि ये जो है बतैया ऐसी है कि जब 7 कोस से घूम कर के खा लेगी, यानी कि अनेकों जगह से खा लेगी, फिर भी कहेगी कि हमने कुछ नहीं खाया है। उसके बाद आगे की बात करें प्यारे साथियों, तो आगे कह रही है कि सासु समर्थन कयने छली, यानी कि सासु भी उनकी बात में कही थी कि हाँ बताव ना, अबही अगहन के महीनवा में कुत्तो बिलाई के पेट अफरल रहेला, भरो भिखार अगहनी के साग चबा चबा के सूतल रहेला, ओहिजा ई लुगाई खेत में कटनी करे जाला, ततो कबो ना कह सके जे आज भर पेट खैले बानी, केहू तरहे ई बतहिया कह ना सके। यानी कि ये अगहन के दिन में कह रही उसकी सासू माँ कि सब जो है कहती है कि हमारे पास जो पर्याप्त भोजन है, हम पर्याप्त भोजन कर पा रहे हैं या फिर खाए हुए हैं, लेकिन बतैया कभी नहीं कहती है। उसके बाद कहते हैं हम कहलिनी माँ किएक नहीं एकर जाँच कयल जाय, एक छिपा भात ओकरा सोझामे धऽ कऽ देखै छियै, आ ते कुशल मनोविज्ञान जकाँ ओकर मन स्थितिक परीक्षा लेल जुटी गेलहुँ। यानी कि अब बतैया ब्रह्मपट्टी वाले अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ एक बार इसकी परीक्षा लेकर के देखती हूँ, इसे दे करके देखती हूँ एक छिपा भात, और देखते हैं कि क्या परिणाम इसका निकलता है। ठीक है? उसके बाद अगहन मास गृहस्थक पुतहु सुगंधित अरबा चाउरक भरि छिपा भात सोझामे बतहिया का हमर उक्ति ले, बतहिया का आइ पूरा कऽ ले मोनक साध, खा ले भरि छिपा भात। बतहिया के पहिने तऽ बुझले जे ओ कोनो सपना तऽ नहीं देखी अछि, फेर तेना ने उसके बाद थोड़ा आगे है, इसे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद घौना क कान लागली जेना ओकर हित मरि गेल। यानी कि जब उन्होंने उन्हें कहा कि भेड़ छिपा भात, उन्होंने सुना कि जब किसी ने कहा कि भेड़ छिपा भात ले, तो उन्हें लगा कि हम सपना देख रहे हैं, और उसके बाद जो उन्हें दोबारा कहा गया तो उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। ऐसे रोने लगी जैसे लगा कि उनका कोई अपना व्यक्ति मर गया हो। उसके बाद यही प्रयोगक ई परिणति पर सासु आँखिएसँ हमरा प्रताड़ित कैलकी, कि रमपट्टी वाली अचरा में मुँह झाँपी हंस लागली। आप ये प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं कि बतैया का बात पर कौन महिला हंसे लगली, तो रमपट्टी वाली, ठीक है, लगली। और रहिका वाली मुँह विधवा लेली, और नरपति नगर वाली मुँह पर तेहन भाव आयल जे अनेरे ओ भात बतहियाक सोझा में राखी देल गेल, और वानरक हाथ में नारियल केर। बतहियाक झौरही शेष भेलै तऽ ओ हिचुकैत बाजली, एही ठाम हमरा खा नहीं है एत दुल्हिन, हमरा दऽ दिए भात घर ही हम लौ जाएब। यानी कि वो कहते हैं, बतैया कहते हैं विभा रानी से कि हम यहाँ पे नहीं खा पाएंगे, हमें घर ले जाने दो, हमें दे दो, हम घर ले जाएंगे। क्योंकि उसे खुद खाना नहीं था। दोसर दिन फेर चारि टा चौबन्नी ओसुलैत बतैया कहै छली, भरि छिपा भात देखक साध पूर भऽ गेल दुल्हिन, भगवान चाहत तऽ अहींक पुण्य प्रतापे भरि छिपा भातो खाय लेब। पैर समेटैत चटसँ पूछी बैसलिए, ई की तऽ काल्हि भातक की अचार बना देलही। यानी कि
दीभा रानी जी प्रश्न करते हैं उससे कि "काल्हि जे भात लऽ गेलही तकरा की केलही?" तो वो अब आगे कहते हैं कि "नहि ओ अ, हड़बड़ा गेली छौड़ा-छौरी सब अ देलायक जे तेने कहने छली जे एहिठाम खा ले कोनाक खैती यानी कि लेतैत दुल्हिन ओ सब उपासे रहि जाएत ने ओ सब भरि पेट खा लेलक से देखी हमरो पेट भरि गेल मोन विपरीत भ गेल। तो प्यारे साथियों ये थे आपके चैप्टर जिसका नाम है भेड़चिपा भात। तो आशा करते हैं कि हमारा जो बताई गई जानकारी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।